अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज की हमारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक अमल में यानी कि जो हमारे डीड्स करते हैं, हमारे काम होते हैं, अमाल होते हैं, वो ज़्यादा महबूब है जो दायमी हो अगरचे थोड़ा हो। यानी कि सही बुखारी 6464 में, यानी कि अल्लाह ताला के नज़दीक हमारे अमाल वो सबसे ज़्यादा महबूब है। थोड़े यानी कि दायमी यानी कि कम क्यों ना हो, दायमी यानी कि कंटिन्यूस, थोड़े क्यों ना हो लेकिन कंटिन्यूस हो। यानी कि जैसे कि अभी देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हफ्ते में एक बार कुरान की तिलावत करते हैं और घंटों पढ़ते हैं एक ही दिन में। इससे बेहतर ये है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा कुरान की तिलावत करें। और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि कुछ चीज़ों को ना एक पर्टिकुलर टाइम पे फॉलो करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करें लेकिन अपनी लाइफ में ना उस चीज़ों को अपने अमाल में ऐड करें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डेली का एक पारा पढ़ें, आप डेली थोड़ा एक हफ्ते में एक बार एक पारा पढ़ें, 4-5 कुरान के पारे आप पढ़ रही हैं, एक ही दिन में पढ़ रही है, ऐसा नहीं। और कुछ लोग ऐसे करती है कि रमज़ान में ही हम जाकर सदका देंगे, ठीक है, रमज़ान में ही सारा सदका पूरा एक साल का इकट्ठा करते हैं, फिर एक ही साल में पूरा देते हैं। देखिए आप जितना आपके पास आता जा रहा है उसका सदका करते रहें। ऑफकोर्स रमज़ान में ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन आपके पास जो भी है उसको थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूसली करें। आपके पास नॉलेज है तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता अमल करने की कोशिश करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बहुत ज़्यादा पसंद होगा। रोज़ करने वाले काम थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो, रोज़ करें। रुपया रुपया सदका डेली दे दे। जितना आप लोगों के साथ अच्छे से बात करती, टाइम निकालें, उनसे बात करें, उनसे उनको दिन के बारे में बता दें कि आप जो हफ्ते में एक बार किया जा रहा है उसको डेली डेली करें। हमेशा आपने अपनी क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करना है कि जिस तरह से आप कुरान की तिलावत करिए। ऐसा नहीं कि हम कुरान की तिलावत करें, तफसीर करें, इतना सारा कुछ। लोगों को मैंने कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है, इल्म इतना लर्न करे, इतना गैदर करे, लेकिन उसको सिर्फ अपने आप तक महदूद रख रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसे इल्म का जो सिर्फ आप तक महदूद रहे। इसलिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि आपको एक आयत का तर्जुमा पता क्यों ना हो, एक हदीस का क्यों ना पता हो, आप पर फ़र्ज़ है कि आप उसको दूसरों तक पहुँचाएँ। इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मर्द पर फ़र्ज़ है, और हमें इल्म को हासिल करना है और दूसरों तक पहुँचाना है। तो आपके अंदर जितना भी नॉलेज है, जितना भी आप पढ़ रही है, थोड़ा थोड़ा कर दूसरों को पहुँचाएँ। अभी आप ये हदीस सीख रही हैं, एटलीस्ट एक पर्सन को तो ज़रूर पता है इस हदीस के बारे में, तो अपने अमाल पे ऐसा फोकस नहीं करें कि हमें ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करें। जिस नीयत के साथ, जिस खुशी के साथ आप सदका व खैरात करिए, तिलावत करिए, जो भी काम करिए, जो अमाल करिए, उस पर फोकस करें। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे करते हैं कि क्वांटिटी पे फोकस करते हैं कि हमने इतना कर लिया। बहुत से ज़्यादा तो रमज़ान में देखने को आ जाता है, लोग कहते हैं कि हमने 3-4 कुरान पढ़ ली। किस तरह आपने पढ़ी? जितना फोकस के साथ, इतनी खुशी के साथ, इतने दिल के साथ, उसको समझते हुए, सही तलफ़ुज़ के साथ, सही अदायगी के साथ, वो इम्पॉर्टेंट करता है। अल्लाह के नज़दीक अमाल कंटिन्यूस हो और अच्छा वाला हो, यानी कि उसको सही तरीके से दिल लगा कर पढ़ा जाए, वो इम्पॉर्टेंट करता है। बहुत सी जगह पर यह देखा जाता है कि कुरान ख़वानी करने के लिए कहा जाता है। अभी तो इंडिया में इस तरह से उसके को इस तरह इतने टाइम इतने कुरान ख़वानी के उसके पेड कोर्सेज आ रहे हैं। तो देखिए, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ें, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने पर अज्र मिलता है, लेकिन सही तरीके से दिल लगा कर। ऐसा नहीं कि कुरान ख़वानी नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल आप कराएं, लेकिन उतना पढ़ें जितना आप खुशी से, आसानी के साथ, दिल लगा कर पढ़ सकती है। बहुत सी जगह कुरान कहानी जहाँ किया था, लोग बेजार हो जाते हैं, बेजार होकर पढ़, अरे अभी इतने पढ़ने हैं, हमने इतना पढ़ना है, जिक्र वो कर रहे होते इतना पढ़ना है, इस तरह से उसमें बातें करते हैं, उसमें ये करते हैं, वो करते हैं। जो भी करें आप, थोड़ा क्यों ना हो, उसको सही तरीके से पढ़े, कंटिन्यूस पढ़े और दिल लगा कर पढ़े। और हाँ, कुरान को तब आपको जितना ही पढ़ना चाहिए जितना आप उसको खुशी से और बिना बेजार हुए पढ़े। बिल्कुल अल्लाह ने इस तरह का हुक्म नहीं दिया कि आप उसको पढ़ते जाए, आप उसको बेजार होकर पढ़िए, उसमें यानी कि काहली सुस्ती वो करते हुए पढ़ने का हुक्म नहीं दिएगा। जहाँ पर ऐसी गैदरिंग्स होती है पढ़ाने के लिए ये रखा जाता है ना, वहाँ पर मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि हम बोर हो जाते हैं, काहली सुस्ती के साथ पढ़ने लगते हैं। वो बेंच पढ़ रहे होते हैं, बेंच पता नहीं कहीं और गिरी होती है, वो आधा वर्ड बाहर होता है, आधा अंदर होता है, वो सही से प्रोनाउंस भी नहीं करते। देखिए आप 10,000 दुरूद एक दिन में पढ़ना ज़रूरी नहीं, आप 100 पढ़ें, उसको समझ कर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अच्छा प्रोनाउंस कर पढ़ें, खुशी से पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्वालिटी मैटर करती है। देखिए किसी भी जगह हो, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आप किसी से शादी भी कर रही है तो उसकी दौलत इंपॉर्टेंट नहीं करती, वो कैसा इंसान है, कैसा कैरेक्टर है उसका, दीन कैसा है, उसकी
बिहेवियर के साथ ये इंपॉर्टेंट करता है। किसी का पैसा करोड़ों में हो, लाखों में हो, वो आपको अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकता। पैसा सब कुछ नहीं होता। इसी तरह क्वालिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर करती है। जिस तरह से आप इसको पढ़ रहे हैं, जिस तरह से इसको अदा कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से लोग ये भी करते हैं कि नफिलों पे नफिल पढ़ रहे हैं। क्यों? जिसमें आपका दिल नहीं है। बहुत से लोग ये गलत फहमियाँ, मिसकॉन्सेप्शन है कि इस बारे में हमें शब कदर को इतनी रकातें पढ़नी है, शब बरात को इतनी 50-100, पता नहीं उनको ये हदीसें कहाँ से मिल जाती है। वो ऐसे इसको पढ़ने लग जाती है, बस एक के बाद एक, पता नहीं माइंड क्यों हो रहा है, सजदे सही से नहीं हो रहे, रकातें सही से नहीं हो रही, तिलावतें सही से नहीं हो रही। आप फर्ज पढ़ें, फोकस के साथ पढ़ें, सही अदायगी करें, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमेशा अपनी क्वालिटी पे फोकस करें। अगर आप अच्छे आराम से जितनी क्वालिटी के साथ, जितनी खुशी के साथ, जितनी अदा कर सकती है अदा करें। ऐसा कि अगर ये नहीं कि आपने फ़र्ज़ नमाज़ें छोड़नी, नहीं, मैं नफिलों की बात कर रही हूँ। जो फ़र्ज़ है उसको पढ़े, कोई भी नमाज हो। देखिए अब अभी देखिए ज़ोहर के 12 रकात हैं, तो उसमें 4 फ़र्ज़ अच्छे से पढ़े। ऐसा नहीं कि आप पूरी सुस्ती काहली के साथ 12 रकातें पढ़िए, 12 पढ़ें। 4 पे फोकस करें, क्वालिटी मैटर करती है, उसको अच्छे से अदाई करें। और आप अच्छे से और भी पढ़ सकती हैं। सुन्नत पढ़े, उसके बाद नफील पढ़े, जो भी है उसको कंटिन्यू करते जाएं। लेकिन खुद की क्वालिटी पे मैटर करें, क्वांटिटी के ऊपर नहीं जाएं। जो कुछ भी करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करें। अपने इबादत समझ कर करें, ना ये लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को शो खुश करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अच्छी तरीके से, खुशी के साथ, दिललगी के साथ और अच्छी तरीके से कंटिन्यूस आपकी इबादत करने, ज़िक्र व अज़कार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, दीन पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और हम सब के वक्त में बरकत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, दीन को सीखें और दूसरों को सिखाएं। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।